नंबर सम्मिश्र संख्या। इसके बारे में क्या बताया था? मैंने कहा था द नंबर इज कैन बी written as x plus iy is called complex। ये बताया था ना। जनरली हम लोग इसे जेड से परिवर्तित करते हैं, जेड बराबर हम लिख देते हैं x प्लस क्या हो गया, लेकिन ये जरूरी है फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर। एक्स वाई कहाँ से होगा? रियल नंबर के लिए होगा, तब ये कहलाएगी एक्स प्लस आई वाई जो फॉर्म है ये कहलाएगा क्या? कॉम्प्लेक्स। ठीक है। हम इसके बाद पढ़े थे कि हम किसको प्योर इमेजिनरी बोलेंगे और किसको प्योर रियल बोलेंगे, ये भी पढ़ा था। तो उसके लिए पढ़ा था प्योर इमेजिनरी, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? शुद्ध काल्पनिक। और इसके बाद पढ़ा था प्योर रियल पढ़ा था, शुद्ध वास्तविक पढ़ा था। ठीक है। तो शुद्ध काल्पनिक और शुद्ध वास्तविक में यही बताया था कि शुद्ध काल्पनिक का मतलब ये होता है कि उसमें आयोटा वाला फॉर्म है, आई वाला फॉर्म है। इसका मतलब उसका रियल पार्ट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। जिसको हम लिख सकते हैं प्योर इमेजिनरी के लिए x बराबर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तुम्हारी जो संख्या है ये हो जाएगी z बराबर आई वाई। अब कोई भी संख्या उसका गुणांक अगर i के रूप में है या उसके गुणांक में √-1 है तो उसको क्या बोलेंगे? शुद्ध काल्पनिक बोलेंगे। अगर हमें चाहिए शुद्ध वास्तविक, तो शुद्ध वास्तविक में इसका आयोटा वाला फॉर्म क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इसका मतलब y बराबर क्या होना चाहिए? जीरो। तो y बराबर जीरो पर जो हमको मिलेगा z बराबर x, क्योंकि x रियल नंबर है इसलिए z भी कैसी हो जाएगी? पूर्ण, जिसको बोलेंगे क्या? शुद्ध वास्तविक से। ठीक है। तो कभी पूछता है कि ये इमेजिनरी पार्ट z का कैसे पता करेंगे और इसका रियल पार्ट कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बात होती है, हमें इसका पढ़ना होता है संयुग्मित। यह संयुग्मित तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे जब हम लोग हर का परिमेयीकरण करते थे या अंश का परिमेयीकरण करते थे तो लिखते क्या थे कि अंश का परिमेयीकरण करने पर उसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट करना उसके संयुग्मी से। तो यहाँ पर सम्मिश्र संख्याओं के भी संयुग्मी हैं। अब कैसे होते हैं ये तुमको बताया जाएगा। जैसे लिखा है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एकदम ध्यान से समझो, सारी बातें समझ में आएगी। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? संयुग्मी। सम्मिश्र संख्या का क्या? संयुग्मी। कैसे पता करेंगे? मान लिया लेट ए कॉम्प्लेक्स नंबर की वही जो अनुमान करा है x प्लस, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कोई x प्लस आई वाई फॉर्म की है, जहाँ पर ये बात लिखना जरूर कि x y कहाँ से बिलोंग करेंगे? रियल नंबर से। तो इसका अगर तुमको कॉन्जुगेट लिखना है, किसी भी सम्मिश्र संख्या का अगर तुमको कॉन्जुगेट लिखना है, तो यही जो i का ये गुणांक है, इधर क्या है? i के पहले क्या है? प्लस है। इसी i का हम लोग साइन चेंज कर देते हैं। i कहीं पर भी जैसे लिखा हो e की पावर माइनस आई वाई, यहाँ पर लिखा है आई वाई, इसका कॉन्जुगेट लिखना है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? आई वाई। यहाँ पर i के प्लस i के स्थान पर क्या कर देंगे? माइनस आई। ऐसे लिखा है कहीं पर मान लो 2 + 3i, इसका कॉन्जुगेट लिखना है क्या कर देंगे? 2 i का यहाँ पर प्लस है, क्या हो जाएगा? 2 - 3i। मान लो इसी का कॉन्जुगेट तुमको लिखना है, इसका फिर से कॉन्जुगेट लिखना है तो i के स्थान पर फिर से एक बार माइनस आई रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 3, फिर से i के स्थान पर माइनस, ये क्या हो जाएगा? 2 + 3i। तो i का हम लोग साइन देखेंगे। अगर i का साइन क्या है? पॉजिटिव है तो i का साइन क्या हो जाएगा? निगेटिव। i का साइन अगर निगेटिव है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसे भी लिखा जा सकता है 2i और इसके साथ में +3। अब इसका कॉन्जुगेट बताओ। तो कॉन्जुगेट का मतलब जहाँ पर i दिखे उसको माइनस करना है, नहीं तो -3 को यहाँ पर इसको -3 करना है। तो ये पर 2i और प्लस क्या? 3, इसका क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट हो जाएगा। ऐसे बहुत बड़ी नंबर दी जाए, खूब बड़ी नंबर, मान लो 25 + x² + 6 अपान में नीचे ऐसे कुछ दिया रहे
6 आर दिया रहे 6x² प्लस आई ऐसे दिया रहे। अब इसका कॉन्जुगेट लिखने को कहें तो कॉन्जुगेट में क्या करेंगे, ये जो आई का रूप है यहाँ पर, ये इसका साइन क्या करेंगे, ये इसका क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट। बाकी किसी भी चिन्ह में उनको किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होगी, ठीक है, केवल आई के चिन्ह पर डिपेंड करता है कॉन्जुगेट, ठीक है, बात समझ गए। इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट में क्या लिखूंगा, इसका कॉन्जुगेट x माइनस क्या हो जाएगा आई वाई हो जाएगा, यानी इसका संयुग्मी अगर लिखना है देन कॉन्जुगेट ऑफ z is represented as z के ऊपर बार लगा दो, z के ऊपर क्या लगा दो बार। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो संयुग्मी है वो z के ऊपर जो भी नंबर दिया रहेगा उसके ऊपर क्या लगा कर प्रदर्शित करते हैं, बार लगा कर प्रदर्शित करते हैं। और बार ऑफ z बराबर होता है i का केवल साइन चेंज होगा, यानी x माइनस क्या हो जाएगा i। तो बात क्लियर है, सब कुछ समझ गया ना। तो z बार बराबर क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई। अब हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं पर आधारित कुछ छोटे छोटे फार्मूले, इनको गुणा करने पर क्या आएगा, इनका रियल पार्ट कैसे निकालेंगे, इनका इमेजिनरी पार्ट, जैसे मैंने बोल दिया एक सेकंड 3 प्लस आई वाई, हमको यहाँ पर तो ये दिख रहा है इसका रियल पार्ट क्या है 3, इसका रियल पार्ट क्या है 3। बाकी हम लोग अगर हमें जेड दिया रहे और जेड बार दिया है तब इनसे रियल पार्ट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी फार्मूले क्या, इन्हीं का टेक्निक हम लोग यूज कर लेंगे और इनको एक बार घटा लेंगे, इन्हीं को एक बार क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे और निकल जाएगा। अभी देखिए, जैसे इसको मान लिया मैंने क्या है समीकरण 1 है और इसको मान लिया समीकरण क्या है 2, बात क्लियर है। तो समीकरण 1 और 2 इनको एक बार जोड़ो जरा, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जोड़ने पर क्या मिलेगा z प्लस z बार मिल जाएगा, इधर क्या मिलेगा x प्लस आई वाई प्लस x माइनस क्या आई मिल गया। ये इससे कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आई यहाँ पर लिख सकते कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर क्या मिला 2x मिल गया और z प्लस क्या है z बार, इसका मतलब 2x बराबर क्या हो जाएगा z प्लस z बार, या हम इसको ये कह सकते हैं x इक्वल टू z प्लस z बार इंटू 1/। अच्छा x क्या है, वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या हो तो ये क्या है शुद्ध वास्तविक संख्या हो सकता है। तो हम लोगों को अगर निकालना है वास्तविक संख्या और z बार हमें पता है, इसको क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, तो यहाँ से निकलेगा, इसको क्या बोल देंगे रियल पार्ट ऑफ z। अरे ये z का कौन सा पार्ट है, यही तो रियल पार्ट है, ये क्या है रियल पार्ट, ये क्या है इमेजिनरी पार्ट, ये कौन सा पार्ट है इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट ही तो निकला यहाँ पर x को क्या बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ z, ऐसे लिखेंगे भी, ऐसे लिखेंगे भी। आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे जहाँ पर तुमको मिल जाते हैं, जैसे ऐसे मिल जाएगा मान लो x1 y माइनस y1 x2, ऐसे गुणांक में इसके मिल जाएगा मान लो x1 y1 माइनस समथिंग, तो ये इसका क्या कहलाएगा रियल पार्ट। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट इसे शुरुआत में ही बताया था, एक तो रियल पार्ट होगा, दूसरा क्या होगा इमेजिनरी पार्ट। जिसके साथ आई रहेगा उस वाले पार्ट को बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, और जिसके साथ आई ना रहे वो क्या हो जाएगा रियल पार्ट, ये वास्तविक भाग हो जाएगा, ये काल्पनिक। बात समझ रहे हो ना। अब इसमें क्या करें, एक बार तो जोड़ दे, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ z मिल गया z प्लस z बार अपान में, तो बात क्लियर हुई। आगे एक बार फिर से क्या कर दें हटा दें, अभी क्या किए थे जोड़े थे, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसको घटाएंगे तो z माइनस क्या हो जाएगा z बार हो जाएगा। बात क्लियर है ना इसमें, बराबर यहाँ पर x प्लस आई वाई माइनस दिस वन, इसको जब घटाएंगे तो माइनस x, और माइनस करेंगे तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये यहाँ पर क्या मिलेगा 2i y मिल जाएगा, यहाँ पर z माइनस z बार, इसका मतलब आई वाई बराबर आई वाई बराबर मिल जाएगा z माइनस z बार, या सिंपली पूरा निकाल लें z माइनस z बार अपान में क्या हो जाएगा 2i। ये y क्या y भी, वैसे इसका क्या है ये इमेजिनरी पार्ट है,
या कॉम्प्लेक्स नंबर, दो समृद्ध संख्याओं का समान कप है। ठीक है, दो समृद्ध संख्याएं एक दूसरे के बराबर कब कही जा सकती है। मान लो लेट Z1 and Z2 be two complex number, complex number defined as या written as जैसे Z1 बराबर, मान लो इसका रियल पार्ट x1 प्लस I1 हम की है ये, दूसरी Z2 बराबर है x2 प्लस I/2। ध्यान दो, समझो। लेट Z1 and Z2 be two complex number defined as Z1 equal to x1 plus I1 और Z2 equal to x2 plus I2। ये दोनों बराबर तब होंगी जब इनका रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट के बराबर। कभी ऐसा ना हो कि हाँ रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो, इसका इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट इस तरह होगा तो वो संख्या क्या नहीं करेगी, इक्वल नहीं करेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वलिटी आप क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो Z1 is be defined as R set to be equal if, ये साइन किसका है, if and only if, ये तभी होगा जब x1 का मान x2 के बराबर एंड y1 का मान किसके बराबर, y2। इसके अलावा कभी भी कुछ नहीं हो सकता। ये इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। ठीक है, कि x1 का मान x2 के बराबर होना चाहिए और y1 का मान किसके बराबर, क्लियर है बात, ये हो गया इक्वलिटी। फिर इसके बाद हम लोग सीखेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग मॉड कैसे निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी सीख लो इसी से। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी या समृद्ध संख्या का मापांक, संख्या का मापांक। जैसे वेक्टर में जो पढ़े होंगे, वेक्टर में मैं मॉड निकालता था ना, वेक्टर में मॉड निकालता था कि नहीं निकालता, उसे ये भी है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर हमें सपोज करना पड़ेगा ना। कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करें, लेट z इक्वल टू x प्लस वाई आई वाई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन लिखा दूं, डेरिवेशन भी कराएंगे। तो z इक्वल टू x प्लस आई वाई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, देन मॉडुलस ऑफ z इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय, इसी पर ये जो z लगा है इसी पर क्या लगा, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड डिफाइंड एज सिंपली मॉड ऑफ z इक्वल टू, इधर भी लिखना चाहिए, मॉड इधर लगा तो मॉड इधर भी, ये मॉड ऑफ x प्लस आई वाई, बात क्लियर है। एंड मॉड ऑफ z इज डिफाइंड, इसको जब ओपन करोगे ये आएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसका बकायदे में प्रूव कराऊंगा। ठीक है, मॉड ऑफ z। अब यहाँ से ये ऐसा ही तो लिखा है, ये रियल पार्ट आप क्या लिखा है, z लिखा है, इसका क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा है, ये क्या लिखा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसका क्या लिखा है, स्क्वायर, और ये क्या है। तो किसी समृद्ध संख्या का जो मापांक होता है वो उसके रियल पार्ट की स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर और उसके वर्गमूल के क्या होता है, बराबर। ये बात समझना, ठीक है। यहाँ से समानता निकल गई कि दो समृद्ध संख्याएं समान कब होंगी, जब उनके रियल पार्ट आपस में बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट आपस में अलग अलग बराबर। ठीक है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे पता ही हमें ये चला कि अगर हमें मॉड निकालना है उनके रियल पार्ट का स्क्वायर करके और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके जोड़ दें, फिर उनका वर्गमूल पता करें। एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे इक्वलिटी, आप इसका समझें, इक्वलिटी का एग्जाम्पल, जैसे एक समृद्ध संख्या तुमको z बराबर दी गई है 2 + 3i और दूसरी समृद्ध संख्या दी गई है z बराबर 2 - 3i, ऐसा। वैसे ये z बार है लेकिन यहाँ पर ऐसे। अच्छा ये बताओ मुझे, रियल पार्ट तो रियल पार्ट के बराबर है बराबर, दो बराबर किसके है, दो के,
इसका भी रियल पार्ट 2 है, इसका भी रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट इसका कितना है +3 और इसका इमेजिनरी पार्ट -3। इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है +3 और इसका इमेजिनरी पार्ट -3। क्या ये दोनों नंबर आपस में बराबर होंगे? क्या ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल कही जाएंगे? नहीं कही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनके जो इमेजिनरी पार्ट है ये आपस में बराबर नहीं है। जब तक ये दोनों नहीं बराबर हो जाते तब तक इनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। दूसरा नंबर लिखो, जैसे लिखा है सिंपली i, क्या दे दिया गया i, और यहाँ पर भी दे दिया गया है z बराबर i -i और यहाँ पर z बराबर +i। अब मैं कहूँ कि ये पता करो क्या ये दोनों नंबर्स बराबर है? क्या इसमें रियल पार्ट है? नहीं है ना, 0 है। रियल पार्ट इसका भी 0, रियल पार्ट इसका भी 0, तो 0 के बराबर तो 0 हो गया। तो वास्तविक पार्ट की क्या हो गया? बराबर हो गया। इमेजिनरी पार्ट में i का गुणांक यहाँ पर कितना है? अरे i का गुणांक कितना पता करते हैं, अभी कुछ देर पहले पता किया था, और y बराबर कितना था? z + z बार अपान में कितना 2i, और y को मैंने बोला था ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट में i का गुणांक कितना रहता है? तो i का गुणांक यहाँ पर कितना है? 1 है। यहाँ पर i का गुणांक कितना है? माइनस। क्या 1 - 1 के बराबर है? नहीं, इसलिए ये दोनों सभी संख्याएं आपस में बराबर नहीं होंगी। बराबर कब होंगी? जब z बराबर क्या होगा। इसका मतलब आइडेंटिकल वाली, जो भी आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब एकदम सेम, वही आपस में क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। और बाकी इसके बड़े या छोटे का अगर तुम कहो कि ये भी कह सकते हो एक सम्मिश्र संख्या इससे बड़ी है, तो बड़ी और छोटी का कॉन्सेप्ट इस सम्मिश्र संख्याओं के केस में लागू नहीं होता है। अगर कहीं पर लिखा है z1 > क्या z2, तो हम लोग इसको कर ही नहीं सकते, पहले इसको कर ही नहीं सकते। अरे रियल के बारे में तो पता है कि 2 3 से बड़ी, 2 3 से क्या है? छोटी है। लेकिन काल्पनिक वाले भाग में जो अपने आप में काल्पनिक है, उसका कंपेयर कैसे कर सकते हैं हम लोग? इक्वलिटी में तो समझ गए, हाँ इक्वल तब होंगी जब रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर। लेकिन अभी मैं नंबर लिखूँ यहाँ पर, ध्यान दो, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनको ध्यान समझो, थोड़ी कमी रह जाती है। जैसे लिखा है 2 + 3i और यहाँ पर लिखा है 2 - 3। अब इनमें से कुछ मान लो हो जो बताओगे ये छोटी है, इसमें 3i घट रहा है और इसमें 3i क्या है? जुड़ रहा है। ये छोटी बड़ी नहीं है, ये छोटी बड़ी नहीं है, हम इनका कंपेयर ही नहीं कर सकते, इनमें छोटी कौन है और बड़ी कौन। हाँ, इनके मापांक निकालकर हम लोग इनकी विशेषता बता सकते हैं, लेकिन वो मापांक बड़ा हो सकता है, सम्मिश्र संख्या बड़ी नहीं हो सकती है। मापांक निकालो, इसका मापांक कितना निकल जाएगा? यही जो मापांक निकाले मतलब 2 का स्क्वायर प्लस क्या 3 का स्क्वायर, और इधर इसका निकालो 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 4 + 9 कितना हो जाएगा? 13। इसका भी अंडर रूट कितना है? 13, अंडर रूट 13, इसका भी अंडर रूट 13 इसका है। चलो तुम लोग बराबर कह रहे थे ये वाला बड़ा है, ये वाला क्या है? बड़ा है। तो बड़े और छोटी की जो तुलना है वो सम्मिश्र संख्याओं में हम लोग नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। बड़े और छोटे की तुलना हम सभी संख्याओं में नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि उनके मापांक निकालें, मापांक मतलब मॉडुलस निकालें, और मॉडुलस की हम लोग क्या करें? तुलना करें, और ये बताएं कि इसका मान कितना बड़ा है। मान का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान। जैसे तुमको दिया गया है वेलोसिटी दी जाती है ना, जैसे 2y + 3j, मैं कहता हूँ इनका क्या निकालो? मापांक निकालो, या इसका मान निकालो। क्या करते हैं? p का मापांक निकालने के लिए क्या करते हैं? i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर, ये तो निकालते थे। ये भी तो वहाँ पर मापांक, ये भी क्या था? मापांक। और मापांक का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और यही न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, बात तो समझ में आई? ठीक, इसको भी नोट किया जाए। उसी में हम लोग अब देखेंगे एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स। ये हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? तो यहीं पर एक हेडिंग बना लिया है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स। मतलब जैसे सिंपली तुम लोग कहते हो 2 + 3 बराबर कितना होता है? 5 होता है। वैसे क्या कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे आसानी से जोड़ा सकते हो?
ऐसे कहते हो कि जैसे 2 का 3 से गुणा करो तो 6 आता है, और 3 का भी 2 से गुणा करो क्या 6। तो क्या हम इसमें भी कह सकते हैं कि चाहे इनसे इनको गुणा करो, इनसे इनको गुणा करो, ऐसा आ सकता है। या अगर 2 में 3 जोड़े, इसके बाद 5 जोड़े, फिर इसके बाद क्या 2, पहले 3 और 5 जोड़कर जोड़ो, तो 3 2 5 5 10, क्या ऐसा आएगा? क्या ये पार्ट इसके बराबर होगा? तो ये सारी बातें हमें इसमें सीखना है। ये वाला पार्ट 3 में 2 जोड़े या 2 में 3 जोड़े, तो ये कहलाता है क्रम विनिमेय। 2 में 3 का गुणा करें, ये कहलाता है योग का क्रम विनिमेय, ये कहलाता है गुणा का क्रम विनिमेय, ये कहलाता है सहचर नियम। और सहचर नियम में ऐसे गुणा में भी होता है, 2 का 3 से गुणा करो, इसके बाद 5 से, फिर या 2 गुणा 3 पहले 5 से गुणा करो, फिर 2 से गुणा, तो ये भी कहलाएगा गुणे का सहचर नियम। फिर ऐसी कौन सी संख्या है जिसको किसी संख्या में जोड़ने पर संख्या में प्रभाव नहीं पड़ता? तो 0 होता है। जैसे 0 में 2 में क्या जोड़ो 0, तो संख्या क्या रहती है 2 रहती है, तो ये 0 क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव, ऐसा अवयव जिसको किसी संख्या में जोड़ने के पश्चात संख्या में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका क्या कहलाता है? तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट, वो भी योग का कहलाता है। क्या कहलाता है? योग का। और अगर गुणे का मैं तत्समक पूछूं तो गुणे का क्या होता है? ऐसी कौन सी संख्या है जिसे किसी संख्या में गुणा करने पर संख्या वही रहती है, 1 नहीं होता है, तो 2 का 1 से गुणा करेंगे क्या रहता है? 2 ही रहता है। इसका मतलब 1 क्या है? गुणे किया है, या गुणे का क्या है? तत्समक अवयव। तुमको हमेशा समझना है, गुणे का अगर तत्समक अवयव पूछा जाए तो 1 रियल नंबर की केस है, और दूसरा क्या योग का तत्समक पूछा जाए क्या बोला? बात क्लियर है? तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना है। पहली प्रॉपर्टी समझो होगी है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। को छोड़े, जैसे मान लो लेट Z1 बराबर x1 प्लस i/1। एकदम सीखना है बस तुमको। बीजगणित का मतलब क्या होता है? सीखना होता है कि हाँ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Z2 बराबर x2 प्लस i/1, उनको जोड़ो, B2 कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 प्लस Z2 क्या लिखा? x1 प्लस i/1 प्लस क्या x2 प्लस i/1, ये हो गया। ये रियल पार्ट, तो हमेशा ये याद रखना, रियल पार्ट में जुड़ता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट में जुड़ता है। इनको जोड़ने के लिए क्या करेंगे? ये x1 प्लस क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा, इनको एक ब्रैकेट में रखें, प्लस ये लिखा है i/1 प्लस क्या i/2, ये हो गया। ये हो जाएगा x1 प्लस क्या x2 हो जाएगा। यहाँ से i बाहर कर लें, y i1 प्लस क्या हो जाएगा i2। यहाँ पर क्या मिल रहा है? Z1 प्लस क्या Z2। ध्यान से समझो इसको। आखिर में ये क्या है? x1 क्या है? x1 है Z1 का रियल पार्ट, x2 क्या है? Z2 का रियल पार्ट। मतलब x1 और x2 मतलब Z1 के रियल पार्ट और Z2 के रियल पार्ट को यहाँ पर जोड़ा गया। बात क्लियर है? इसका मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? फिर प्लस आयोटा करके ये y1 y2 क्या है? y1 यहाँ पर क्या है? Z1 का इमेजिनरी पार्ट, y2 क्या है? Z2 का इमेजिनरी पार्ट। मतलब ये लिखा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस ऐसे i इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस क्या बात क्लियर है पूरा? ठीक है, ऐसे भी लिखा रहता है कहीं नहीं पर, मान लो इसके अंदर भी लिखा रहे तो कोई समस्या नहीं। रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ, ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या है? बात क्लियर है? अब इसके बाद एडिशन, जहाँ पर एडिशन लागू होगा वहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी लागू हो सकता है आसानी से, ठीक है? क्योंकि घटाना भी जोड़ने की एक प्रोसेस होती है, इसमें माइनस करके ऐड कर देते हैं। बात तो ये 2 में तुमको 3 घटाना है, इसका मतलब क्या है? 2 में हम लोग जोड़ रहे हैं किसको? -3 को। बात यही तो जहाँ जोड़ने की पॉसिबिलिटी लग गई वहाँ पर पॉसिबिलिटी अपने आप लग जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इसमें वो क्या करते हैं? इसके क्रम विनिमय नियम, सहचर नियम, इनकी बात करते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी कम्यूटेटिव लॉ। और समित संख्याओं के लिए
सम्मिश्र संख्या के लिए क्रम विनिमय का हमें डायरेक्टली अभी सब पता होगा, ठीक है। क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है? जैसे एक में दो जोड़े या दो में एक जोड़े, रिजल्ट क्या आता है? 3 ही आता है। ये तो होता है एक में दो जोड़े या दो में 3 जोड़े, अरे दो में एक जोड़े, रिजल्ट क्या आता है? सेम आता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर की केस है। अगर z1 बराबर मान लिया जाए x1 प्लस i/1 और इसको मान लिया जाए x2, दूसरा क्या z2 बराबर x2 प्लस i/2, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे z1 प्लस z2, ठीक है, z1 प्लस z2 जोड़ दो तो हो जाएगा x1 प्लस i/1 प्लस x2 प्लस क्या हो जाएगा i/2। यही तो है। इसको क्या आना चाहिए? z2 प्लस z1 आना चाहिए, यही तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, अरे ये तो जुड़े हैं, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो रियल नंबर का तुमको पता है, रियल नंबर का जो जोड़ होता है वो क्रम नियम का क्या करता है? पालन करता है। तो उसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x2 और प्लस i/2 को पहले लिख सकते हो, कोई समस्या है इसमें? नहीं। इसको एक ब्रैकेट में बंद करो, इनको भी ऐसे ही लिख सकते हो, x1 प्लस क्या i/1। अब यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से ये किसके बराबर है? x2 प्लस i/1 z2 के बराबर है, इसके बराबर है z2 के बराबर, ये किसके बराबर है? z1 के। क्या आ गया? z1 प्लस z2 बराबर क्या आ गया? z2 प्लस z1, मतलब a प्लस b बराबर b प्लस a। इसका मतलब ये योग के क्रम में नियम का क्या करता है? अब ऐसे हम लोग गुणा के केस में देखेंगे, ठीक है। तो गुणा की केस क्या होती है? गुणा की केस में दिखाएंगे z1 z2 जो होता है वो z2 इंटू क्या होता है? z1 होता है। इसको भी प्रूव किया जा सकता है, ठीक है, ये आसानी से कर लेना। ये भी ये क्या हो गया? ये हो गया गुणा का क्रम विनिमय। अब इसके पास ये पूछा जाता है कि सम्मिश्र संख्या का योग तस्मक क्या होता है, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब कि सम्मिश्र संख्या का योग तत्समक। ऐसी कौन सी सम्मिश्र संख्या है जिसको जोड़ने के बाद किसी सम्मिश्र संख्या में रिजल्ट सेम आता है? क्या है? योग करना है ना, जोड़ना है। क्या होता है? 0। अब 0 का मैंने किसी भी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स रूप में लिखने का नियम बताया। अगर 2 रहता था, 2 को लिखने का नियम बताया कि यहाँ पर 0 लिख लो प्लस क्या लिख लो 2 लिख लो। इसका इमेजिनरी पार्ट है नहीं, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इसका मतलब क्या लिख लो 0। ऐसे लिखना बताया। ऐसे रियल नंबर का जो एडिटिव आइडेंटिटी होता है वो 0 होता है। अगर तुमको उसको कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी बताना है तो इसका जो एडिटिव आइडेंटिटी 0 प्लस 0 आई, कितना 0 प्लस 0, ये 0 ही तो है, ठीक है ना? 0 प्लस 0 आई, आखिर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे z बराबर है x1 या x प्लस i y, ये क्या है? x प्लस i। तो ऐसी कौन सी नंबर ऐड करेंगे जिससे इसका रिजल्ट सेम है? तो z प्लस 0 मानो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें ऐड कर तो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर 0 में ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको z का मतलब कितना है? x प्लस i बाई 0 का कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाएंगे, इसको कॉम्प्लेक्स रूप में बनाएंगे 0 प्लस i इंटू क्या हो जाएगा 0। आखिर में ये क्या है? ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट में मिलेगा x प्लस 0 बराबर x, इमेजिनरी पार्ट में मिलेगा तो y प्लस 0 बराबर कितना y, और इसके साथ में क्या है? ये किसके बराबर मिला? z के बराबर ही तो, z के बराबर मिला कि नहीं मिला? और z के बराबर इसलिए कह देते हैं ये 0 प्लस जो i इंटू 0 है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। तो इस बात को तुम लोग डायरेक्ट रखो, ठीक है? इस बात को तुम लोग क्या रखोगे? डायरेक्ट रखो कि सम्मिश्र संख्या का जो योग तत्समक होता है वो क्या होता है? 0 प्लस 0 आई, ठीक है? इसको किसी सम्मिश्र संख्या में जोड़ेंगे तो सम्मिश्र संख्या उतनी रहेगी। फिर इसके साथ हम लोग पढ़ते हैं गुणा का तत्समक अवयव। क्या इसका पॉसिबल है?
गुणे का तत्समक अवयव बना सकते हो? यस, क्या हो सकता है? अच्छा, चलो एक को हम लोग सपोज करते हैं थोड़ी देर के लिए। एक का कॉम्प्लेक्स फॉर्म मतलब कि 8 + 0 + 0 इंटू क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ये हो जाएगा? अरे ये एक ही तो लिखा है, लिखा है। अब देखो दूसरा लिखा है z बराबर x + i। इनको इनसे गुणा करें। नहीं दिख रहा है? पहले इनको नोट कर लो। चलो ठीक है, हम लोग थोड़ा आयोटा वाला फॉर्म देख लें। कल बताया भी था, आज फिर से एक बार देख लो। आई की जो वैल्यू होती है वो कितना मानते हो? -√। इसको क्या बोला था मैंने? तो सारी नंबर्स जो रूट के अंदर में माइनस आ जाए वो क्या? इमेजिनरी रूट की। तो इसी के आधार पर कुछ बेस बनाएंगे और तुम्हारी जो एक्सरसाइज 7.1 है, 7.1 पर इस पर धुआंधार सवाल है, ठीक है? कांजुगेसी पर और इस पर पूरा का पूरा इसी पर है। ध्यान दो, इस पर करना सीख जाए बस। यहाँ से इसका स्क्वायर लो, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो √(-1) का स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू कितना है? -1। इसको पिन करके रखें। इसका मतलब आई की वैल्यू अगर √(-1) है तब आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा? -1। तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितना? -1। फिर अब क्या करें? आई स्क्वायर में आई से गुणा करेंगे या आई क्यूब का मान हमें पता करना है। हम लोग ये सीरियल में पता करते हैं। इसका मतलब क्या? आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर की वैल्यू कितना है? -1 और इसकी वैल्यू कितना है? आई। तो आई क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? आई क्यूब बराबर हो जाएगा -i। ऐसे आई की पावर 4 तुमको चाहिए, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -1, ठीक है? दोनों गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? +1। इसका मतलब आई की पावर 4 बराबर कितना? +1। फिर इसके बाद आई की पावर 5 अगर तुमको चाहिए तो आई का क्यूब कर दो और आई स्क्वायर के गुणा में घाते जुड़ जाती है। कोई समस्या है इसमें? नहीं। आई क्यूब की वैल्यू कितना पता की? -i। ऐसे या किसी के मन में ऐसा भी आता है कि मुझे इससे पता करना है, आई की पावर 4 इंटू आई से। मैं कहूँगा ठीक पता करो, वहाँ तो सेम आएगा, ठीक है? इससे मैं पता कर रहा हूँ तो आई क्यूब की वैल्यू कितना? -i। आई स्क्वायर की वैल्यू कितना? -1। इसका मतलब आया कितना? आई आ गया। कितना आ गया? आई। आई की पावर 6 पता कर, अभी बताएंगे इसका मतलब क्या है। आई की पावर 6 का मतलब क्या है? आई क्यूब इंटू आई क्यूब, या कोई कहता है कि आई की पावर 5 इंटू आई कर सकते हो, तो जिससे भी तुम्हारे सुटेबल लगे उससे कर दो। आई क्यूब की वैल्यू कितना होती है? ऊपर देखो -i। इसकी वैल्यू कितना होती है? -i। अच्छा, अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आई की पावर 6 की वैल्यू कितनी? स्टार्ट कहाँ से किया? -1 पहुंचे कहाँ? हाँ, मतलब आई स्क्वायर, ठीक है? या सिंपली स्टार्ट करो आई स्क्वायर, आई क्यूब, इसके बाद आई की पावर 4, आई की पावर 5, आई की पावर 6। यहाँ तक है आई की वैल्यूज है। आई की वैल्यूज यहाँ पर तो कितना है? √(-1), इसको हटा दो, रूट की बात नहीं करते। आई स्क्वायर की वैल्यू कितना आई है? -1। आई क्यूब की वैल्यू कितना आई है? -i। आई की पावर 4 की वैल्यू कितना आई है? 1i। फिर इसके बाद इसकी वैल्यू कितना है? i। फिर इसके बाद इसकी वैल्यू रिपीट का मतलब यही जो 4 रूप है, इनके इन 4 के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। इन 4 लोगों के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। चाहे -1 मिल जाए, -i मिल जाए, 1 मिल जाए, या क्या मिल जाए? i। 1 कब मिलेगा? क्योंकि तुम्हारा टारगेट क्या होगा? तुम्हारा टारगेट यही होगा कि हम लोग इसको सॉर्ट आउट करें। कोई भी प्रॉब्लम दी रहेगी उसको मैक्सिमम जितना 1 बना ले जाए उतना आई कम हो जाएगा। तो 1 बनाने की पॉसिबिलिटी क्या है कि जितनी भी पावर 4 के गुणे के रूप में लिखे रहे, हम लोग क्या करेंगे? सभी संख्या को आई की पावर 4 की पावर n बनाने का प्रयास करेंगे। 4 के गुणे में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा कितना?
हमेशा जो भी प्रॉब्लम दी रहेगी मतलब कि आई के रूप में, उसको सबसे पहले हम लोग आई की पावर 4 के गुणक में बनाने का प्रयास करेंगे कि आई के पावर 4 का ये कितना गुणा है। तो मैंने समझ लिया कितना है, n है, तो आई की पावर 4 की पावर कितना है n, और 1 की पावर इसका मतलब कितना होता है 1, इसकी पावर n का मतलब कितना होता है 1, इसका मतलब आई की पावर 4 की पावर n का मान कितना होता है। बात क्लियर हो गई? अब ऐसे मैं कहूँ इसका मतलब ये क्या लिखा है, आई की पावर 4n की बात कितना 1। बात क्लियर है? जहां पर n क्या है धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, पी तो गायब ही हो गया पॉजिटिव इंटीजर। बात क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? अभी नहीं पता है तुम्हारा, अभी एक कहीं पर तुम्हारा ऐसे बन सकता है 4n प्लस 1 ऐसे बनेगा। तो आई की पावर 4n की वैल्यू कितना 1, आई की पावर 1 की वैल्यू आई, इसका मान कितना हो गया आई। ऐसे आई की पावर 4n प्लस 2, ये क्या बचेगा इधर से आई स्क्वायर बच जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितना -1। ऐसे आई की पावर 4n प्लस 3, ये क्या आई की पावर 4n की वैल्यू, तो ये बचा कितना आई की पावर 3, और आई की पावर 3 की वैल्यू कितना माइनस क्या है सब। ठीक है, ये सबको नोट कर लो और इसके बाद एक्सरसाइज कर लो।